हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप पहले से अच्छे होंगे। ये बताने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आप सबकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। बहुत सी महिलाओं की शिकायत होती है और मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे बहुत से कमेंट्स जो हैं उनके आते हैं, खास करके महिलाओं के, कि मैम जब हम अपने पार्टनर के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं तो रिलेशन के तुरंत बाद ही जब वह उठती हैं बेड से तो उनके अंदर से पार्टनर का जितना भी जो सेल है वो सब बाहर आ जाता है। तो अगर ये सब बाहर आ जाए तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। और आपके दिमाग में ये भी आता है कि क्या इसी कारण से हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ये सब बाहर आने से प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम आती है, और अगर आती है तो क्या कुछ खास मैजिक ट्रिक को अपनाकर, 2 ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उनको अपनाकर आप सिर्फ आधे घंटे में ही आपके गर्भ में है जो बच्चा चिपक जाएगा, आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी, गर्भ में बच्चा आ जाएगा, वो भी ओवुलेशन के टाइम में। आपको ये 2 ट्रिक करनी है। ऐसा करने से आपके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और ऐसा पॉसिबल भी है कि आप सिर्फ आधे घंटे में प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा, बिना स्किप करके देखना होगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद सब बाहर क्यों आता है। पहला कि अगर आपके अंदर बच्चेदानी का मुंह बंद है या फिर आपके पार्टनर के सेल जो है वो पतला है। देखिए, अगर बच्चेदानी आप उस टाइम रिलेशन मेंटेन कर रही हैं जब बच्चेदानी का मुंह बंद है, तो उससे क्या होगा कि जो आपके पार्टनर का सेल अंदर तो गया है, लेकिन जहां उसको डीपली अंदर जाना था वहां तक वो नहीं जा पाया है, क्योंकि जो दरवाजा है, बच्चेदानी का मुंह है, वो डोर ही बंद है, बच्चेदानी का मुंह ही बंद है, तो वो उसकी एंट्री कैसे होगी। और दूसरा कि अगर आपके जो पार्टनर का सेल है अगर वह पतला है तो भी सब बाहर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सेल पूरे का पूरा बाहर आ जाता है। इसलिए आपको ये पता होना जरूर पता होना चाहिए कि रिलेशन आपको मेंटेन कब करना है। पार्टनर का सेल अंदर तक जाए तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। और बच्चेदानी का मुंह पूरे महीने में जो है 2 बार ही खुलता है। पहला, महीने के जब पीरियड्स आते हैं तब ये बच्चेदानी का मुंह खुलता है, और दूसरा ओवुलेशन पीरियड के टाइम पर। अगर इन दोनों टाइम पर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा और आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह जब खुलता है ज्यादा से ज्यादा सेल अंदर तक जाते हैं। और अब आपके दिमाग में होगा कि क्या पीरियड्स के टाइम भी बच्चेदानी का मुंह खुला होता है, तो क्या उस टाइम पर भी रिलेशन मेंटेन करने से प्रेगनेंसी होती है। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स के टाइम पर भी रिलेशन मेंटेन करने से प्रेगनेंसी होती है, लेकिन ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए जिनकी पीरियड साइकिल 18, 20 या फिर 22 दिन की होती है। 18, 20 या फिर 22 दिन की जिनकी पीरियड साइकिल होती है, शॉर्ट पीरियड साइकिल होती है, बहुत जल्दी उनके पीरियड्स आ जाते हैं, तो उन्हें पीरियड्स के टाइम पर भी रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। और जिनकी पीरियड साइकिल 25 से लेकर 35 के बीच की होती है, वो पूरे महीने रिलेशन तो मेंटेन कर ही सकते हैं, लेकिन ओवुलेशन के टाइम पर सबके लिए कंपलसरी है कि ओवुलेशन के टाइम पर उन्हें रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ओवुलेशन टाइम में बच्चेदानी का मुंह खुलता है, एक ये बात होती है। दूसरा, जो एग है वो आपकी ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो उस समय रिलेशन मेंटेन करने से ही आपके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। जो आपके पार्टनर के सेल को अंदर जाने की जब एंट्री मिलती है वो भी सिर्फ ओवुलेशन के टाइम पर ही मिलती है, जिनकी पीरियड साइकिल लॉन्ग में होती है, जिससे आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर ओवुलेशन पीरियड पर भी रिलेशन मेंटेन करने पर भी सब बाहर आ जाए तो कौन सी जो 2 टिप्स हैं उन्हें अपनाकर ओवुलेशन पीरियड में ही सिर्फ 15 से 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन लगता है आपके गर्भ में प्रेगनेंसी की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। पहला है, रिलेशन मेंटेन करते समय अपने हिप के नीचे आपको पिलो रखना है, आपकी हिप की हाइट इंक्रीज हो सके ताकि सेल आसानी से अंदर एंटर हो सके और बाहर ना निकले। और रिलेशन खत्म होने के तुरंत बाद आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में 35 मिनट तक रहना है, लेकिन उसके लिए आपको एक गलती नहीं करनी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको किसी बॉल की हेल्प से, टेबल की हेल्प से, या फिर बेड की जो पीछे साइड होती है उसकी हेल्प से, या फिर हस्बैंड की हेल्प लेकर इस पोजीशन में आपको आ जाना है। लेकिन इस पोजीशन को ट्राई करने से महिलाएं क्या करती हैं, पहले एक गलती
गलती कर देती हैं, तभी उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वो है जैसे ही आपका रिलेशन हो जाता है, फिर आप बेड से उठकर और फिर अपनी पोजीशन को चेंज करके उठकर बैठकर कुछ भी कर फिर लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में आते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से जो भी अंदर गया होगा वो सब बाहर आ जाएगा। फिर तो लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए आप जिस पोजीशन में रिलेशन मेंटेन किए हो उसी पोजीशन में आपको अपनी लेग्स को ऊपर कर लेना है। पिल्लो लगे हुए ही आपको ऊपर कर लेना है। अगर आपके हिप के नीचे आपने पिल्लो रख के रिलेशन मेंटेन किया है तो पिल्लो रख कर ही आपको अपने लेग्स को ऊपर उठा लेना है। आप किसी की हेल्प लेकर, जैसे मान लो आपकी जो साइड है वो वॉल की तरफ नहीं है, तो आप किसी की हेल्प लेकर उनको बोल सकते हैं कि आपको टर्न कर लें, ठीक है। लेकिन आपको खुद बेड से नहीं उठना है। जिस पोजीशन में हो आपको उसी पोजीशन में अपने लेग्स को ऊपर कर लेना है। और दूसरा कि आप रिलेशन मेंटेन करने के बाद जब लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करेंगे और फिर जब 35 मिनट के बाद जब आप उठेंगी, उससे पहले अगर आपके पास मेंस्ट्रुअल कप है तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, तो वो आपको इंसर्ट कर लेना है। ऐसा करने से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। इवन 8 से 10 घंटे तक आपके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आपको इसे इंसर्ट करके रखना है। लेकिन अगर आपके पास मेंस्ट्रुअल कप नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लेग ऑफ द वॉल पोजीशन भी अगर ओवुलेशन के टाइम पे करते हैं, क्योंकि लेग ऑफ द वॉल पोजीशन अगर ओवुलेशन के टाइम रिलेशन मेंटेन करने के तुरंत बाद करते हैं तो सिर्फ आधे घंटे में आपके अंदर सेल एग को फर्टिलाइज कर देता है। अगर एग ओवरी से निकल गया होगा और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया होगा और ये जो एग है वो एक हेल्दी अगर एग होगा तो आधा घंटा लगता है। और अगर अभी ओवरी से एग रिलीज ना हुआ हो तो फर्टिलाइजेशन होने में 1 से 3 दिन का समय भी लग जाता है। लेग ऑफ द वॉल पोजीशन रिलेशन के तुरंत बाद करने से सेल ऊपर की तरफ आसानी से जाते हैं और वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो है लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करने से इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण सेल और एग को सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है और सेल मजबूर हो जाता है एग को फर्टिलाइज करने में, अगर वहाँ पर सारी कंडीशन सूटेबल हों। अब देखिए, अब आपके दिमाग में एक और डाउट होगा कि जब हम लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करने के आधे घंटे बाद उठ जाते हैं बेड से तो भी सब बाहर आ जाता है, तो चिंता की बात नहीं है। वो डेड सेल्स हैं और सिर्फ पानी है। जो काम का था वो अंदर अपनी सही जगह पर पहुंच गया होगा। और अगर वहां पर सेल की क्वालिटी, एग की क्वालिटी, ओवरऑल आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होगा तो आपके प्रेग्नेंट होने को जो है कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइस।